many congratulations. Thank you, Vishal. Thank you everyone. I am from Delhi and ये जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी मेरे लिए, बिकॉज मेरे को क्या था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी मैंने, तो उसके बाद ही मेरे को उसी कंपनी से ऑफर आ गया था ज्वाइन करने के लिए। तो उस टाइम पे इतना मतलब समझ नहीं होती थी कि मतलब डिग्री लेना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सभी बोले थे कि अच्छा ऑफर है, घर में भी सब बोल रहे थे कि अच्छा ऑफर है, सीए वाली पोस्ट ही मिल रही थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। बट आफ्टर 2 years आई रियलाइज्ड कि डिग्री की बहुत वैल्यू है। सिर्फ पैसे तुम कितने भी कमा लो, बट नाम के आगे जब तक सीए नहीं लगता है तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को जॉब छोड़नी है। घर पे कोई नहीं माना, मतलब ऑब्वियसली कोई नहीं मानेगा कि आप अच्छी जॉब छोड़ के कि आप पढ़ाई करो, और बहुत सारे इश्यूज थे, बट आई स्विच्ड। मैंने छोड़ दी जॉब, अटेम्प्ट किया, नहीं क्लियर हुआ। मतलब बी लाइब्रेरी से तो मैं काफी पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, 2021 से ही, जून से। लाइब्रेरी में नहीं पढ़ती थी मैं, बट मैंने रेगुलर डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किए थे काफी, तो उससे काफी बेनिफिट हुआ। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा नहीं हुआ, जब मैंने जॉब छोड़ने कर दिया तो मैं बहुत ज्यादा डिस्परेट हो गई थी उस टाइम पे कि मतलब जॉब भी छोड़ दी, सीए भी क्लियर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा। Sorry, Kajal, just for a minute I'll interrupt you. So has she said that कि वो लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करती थी? गाइस एक चीज लाइब्रेरी मतलब वैसे पढ़ाई नहीं करती थी साथ में, 1-2 बार ज्वाइन किया था। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी करो। बट मेरा सजेशन क्या रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप टच में रहते हो ना, एक कहीं ना कहीं आपको एक रहता है कि नहीं टच में मैं रहती थी। वही रहता है कि इतने सारे ग्रुप्स है जिसका मैं डिस्कशन अभी करने वाला हूँ, उन ग्रुप्स के अगर आप पार्ट भी बन गए और अगर आपको पता चल रहा है यार ये पढ़ाई कर रहा है, इसका कोई डाउट है मेरा सॉल्व हो रहा है, वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। लाइब्रेरी उन लोगों के लिए जो कि डाइवर्ट हो जाते हैं, जो कि मतलब पढ़ते पढ़ते उनको कोई घर में सब्जी का बोल रहा है तो चलो यार लेकर आ जाते हैं, या फिर कोई दूसरा काम कुछ बोल देते हैं घर में, तो उन लोगों के लिए क्या रूल्स है उस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन जैसा काजल बता रही है, जो कि फोकस्ड माइंड है, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, तो उन लोगों के लिए आप सेल्फ स्टडी करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस बहुत नॉमिनल रखें। हमारा जो मेन मोटिव है इसको एक ग्रुप बनाने का, वो ये है कि एक पूरा सीए का एक कॉन्ग्लोमरेशन, एक बड़ा सा यूनिट बने और एक दूसरे की हेल्प वन ईच वन करें, जिसका अभी वो भी बेनिफिट किस तरह से हो रहा है वो अभी पता चलेगा। आनंद हो गए या फिर अमितेश हो गए या फिर शेफाली हो गई या फिर बहुत सारे ऐसे जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में सीए बन गए, वो अब हमको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इन बातों पे ध्यान रख लेना कि ऐसा नहीं कि हवे में जा रहे हो, यहाँ बैठ के आर्टिकलशिप किया नहीं है, सीए का नॉलेज तगड़ा है, 70 स्कोर कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक ला रहे हो, बट मार्केट में आपको क्या चाहिए वो जरूरी है। तो ये सब आज फ्रेंकली हम क्यों बोल पा रहे हैं, बिकॉज ये कितनी बड़ी टीम है एंड दैट्स द बेनिफिट। काजल प्लीज कंटिन्यू। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किए थे। डीटी का सबसे पहले ज्वाइन किया था मैंने, तो डिस्कशन तो चल रहा था, पढ़ाई भी ठीक ठीक हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था मई वाला, मई। अच्छा काजल एक बात बताओ, डिस्कशन ग्रुप कैसे बनते हैं उसका थोड़ा सा बता दो। कैसे बनते हैं मतलब किस तरह से स्टार्ट होता है, ग्रुप कैसा होता है, क्या डिस्कशन ग्रुप कैसा होता है? मतलब कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, मतलब एक कोलैबोरेशन बनता है 4-5 बच्चों का। फिर कोई सब्जेक्ट मतलब जैसे डिसाइड होता है, जैसे डीटी का मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो उसमें क्या होता है कि एक सबसे स्टार्टिंग में बना लेते हैं प्लान, ये रहेगा हमारा इतने डेज में कंप्लीट करना है हमें पूरा सिलेबस, और डेली टॉपिक एलोकेशन होता है कि ये प्रोविजन ये बंदा पढ़कर आएगा, ये प्रोविजन ये पढ़कर आएगा, और एक वहां पे डिस्कशन होता है कि प्रोविजन की क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह होती है वहां पे। उससे क्या रहता है कि समरी वगैरह बन जाती है हमारी, जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अगर किसी को दिया गया है, स्पेसिफिक सेक्शन दिया गया है, तो वो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है कि मुझे वहां पे जाके बताना पड़ेगा, फंबल ना करूं मैं। तो उससे क्या थोड़ा फोकस्ड स्टडी हो पाती है। फिर एट द एंड अगर आपको कोई लगता है कि किसी के साथ हमारी अच्छी बन रही है, तो उसके साथ आप सेपरेट भी पढ़ सकते हो। ये एक बेनिफिट लगता है मुझे इसका डिस्कशन ग्रुप का। तो अभी क्या होता है, हम जिस कोर्स से बिलोंग करते हैं उसमें जितना सेल्फ स्टडी करेंगे वही बेनिफिशियल होने वाला है अल्टीमेटली। राइट, किसी का मेन चीज रहती है ग्रुप डिस्कशन में समरीज बनाना।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सेल्फ पढ़ेंगे तो वो कभी नहीं बना पाते हम लोग। जैसा कि टाइम आगे जा रहा है, मैं डिस्कशन ग्रुप पे एक बार फोकस कर देता हूँ, किस तरह से डिस्कशन ग्रुप बनते हैं। डिस्कशन ग्रुप में हम 5 से 10 लोगों को, हमने ये इंटेंट था, मेरे जैसे लोग जो कि पढ़ते वक्त, मतलब मेरा यार कोई क्वेश्चन है वो कोई पूछ ले मुझसे तो मेरे को कॉन्फिडेंट आ जाता है कि भाई हाँ यार मेरे को अब उसमें मेरे को पकड़ हो गई है, तो कोई प्रोविजन हो गया है ना, जैसे डायरेक्टर चैप्टर का हो गया है ना, आपका कोई भी 161 हो गया, तो वो वाला मेरे को याद तो है, बट उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं 5 बार अटेम्प्ट दे दिए मैंने, बट गलती कोई मेरी रिकॉल ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन सामने काजल बैठी हुई है, शेफाली बैठी हुई है, वो बोले कि विशाल तू गलत बोल रहा है, ये जो है तेरा बिल्कुल गलत है, ये इसको ऐसे करेक्ट कर। तो हम क्या करते थे, कोर्स को पूरा जैसे लॉ हो गया उसको 10 दिन के अंदर में कैसे फिनिश करना है वो टारगेट रखते थे, और डेली बेसिस पे अलोकेशंस करते थे। अलोकेशंस के साथ साथ क्या होता है कि काजल ने कोई और बुक रिफर कर रखी है, मैंने कोई और बुक रिफर कर रखी है, तो उससे क्या होता था कि दूसरे दूसरे जो फैकल्टीज है वो सब एक जगह आ जाती थी, और जो कंक्लूजन पोर्शन है उस पर हम 100% कंक्लूजन पे आ जाते थे। और इस तरह से 1 फॉर ऑल फॉर वन करके, इस तरह से सब्जेक्ट को 10 दिनों के अंदर से 15 दिनों के अंदर में हमने सम अप करके खत्म किए। बहुत ही अच्छे उसके रिस्पॉन्स आए हैं। अभी साहिब गिल नहीं है और ऐसे काफी स्टूडेंट्स नहीं है लाइब्रेरी के जिनके साथ आपको फ्रेंडशिप तो हुई है, साथ ही साथ में आपको उसका ये बेनिफिट हुआ है कि एक साथ क्लियर हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाता है माइंड में, अरे यार ये क्लियर हो गया यार, मैं रह गया, चलो इस बार तो देखो फोड़ के रहूंगा मैं। और ये प्लीज आप इसको गलत मत लेना, मैं बार बार ये जो फोटोज हैं ग्रुप के अंदर में ये डालने का मेन इंटेंट यही रहता है कि भाई अपने दोस्त लोग क्लियर किए हैं, छोड़ने का तो सोचना ही नहीं है। अपन भी आज नहीं तो कल, सिर्फ सक्सेस डेफर हुआ है, लेकिन बिल्कुल विल आज नहीं तो कल हमारे पास होगा वो। क्लियर हो ही जाएगा। यस, पेशेंस लेवल टेस्ट होता है बेसिकली फाइनल में। राइट, या काजल प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मेरा मई में एक ग्रुप क्लियर हो गया था, सेकंड ग्रुप किसी सब्जेक्ट की वजह से रह गया था, मेरा एसएफएम की वजह से रह गया था, बट फाइनली नवंबर में वो भी क्लियर हो गया। वी लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मतलब तो हमें देना ही है, देना ही, तो उससे भी एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ कि फाइनल एक प्रिपरेशन करने के बाद एक टेस्ट दे दे तो उससे पता चल जाता है कि हमारी कहाँ तक की प्रिपरेशन है, हम एग्जाम में बैठने के लिए अभी प्रिपेयर हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। पहले नहीं देती थी मैं टेस्ट, पता होता था कि हाँ देना है, बट दे नहीं पाती थी क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। बट इस बार मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, तो मतलब एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ही मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स के दिए थे और चेक भी करवाए थे शैलेश से, और इंस्टेंट चेक होके भी आ गए थे। तो उसके बाद मेरे को काफी सेटिस्फेक्शन फील हुई कि हाँ चलो अब मैं एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो उससे काफी एग्जाम देने के बाद ही काफी कॉन्फिडेंस आ गया था कि